मूवी की शुरुआत में हमें साल 1997 का एक घना और रहस्यमयी जंगल देखने को मिलता है, जहां मार्टिन अपने छोटे बेटे जैसी को उसके नाना नानी के घर छुट्टियां मनाने लेकर पहुंचती है। जैसी के नाना एक अनुभवी शिकारी हैं, इसलिए जैसी खुशी खुशी उनके साथ पहली बार शिकार पर निकल पड़ता है। रास्ते में नाना उसे जंगल में जिंदा रहने के कई जरूरी तरीके भी सिखाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक हिरण दिखाई देता है और नाना जैसी को निशाना लगाने के लिए कहते हैं। गोली हिरण को लगती तो है, लेकिन वह घायल होकर जंगल के अंदर भाग जाता है। दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। रास्ते में जैसी को भूख लगती है, इसलिए वह खाना खाने के लिए रुक जाता है। इसी दौरान उसके नाना काफी आगे निकल जाते हैं। तभी जैसी की नजर एक बेहद अजीब जीव पर पड़ती है। जिज्ञासा में वह उसका पीछा करने लगता है और धीरे धीरे जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंच जाता है जहां उसे बीच जंगल में खड़ी रहस्यमयी सीढ़ियां दिखाई देती हैं। चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं, पीपे हैं, लेकिन वहां नई बनी हुई सीढ़ियों का होना किसी पहेली से कम नहीं था। बिना ज्यादा सोचे वह उन सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। उधर उसके नाना परेशान होकर उसे ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें रास्ते में जैसी का बैग मिलता है, लेकिन जैसी कहीं दिखाई नहीं देता। तभी अचानक उन्हें जैसी की डर से भरी चीख सुनाई देती है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हीं रहस्यमयी सीढ़ियों के पास एक भयानक जीव उन पर हमला कर देता है। वह कई गोलियां चलाते हैं, लेकिन उस राक्षसी ताकत पर कोई असर नहीं होता और कुछ ही पलों में वह दोनों हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अब कहानी पूरे 20 साल आगे बढ़ती है। कुछ कॉलेज फ्रेंड्स छुट्टियां मनाने के लिए उसी जंगल की तरफ निकलते हैं। रास्ते में एक दुकान वाला उन्हें चेतावनी देता है कि इस जंगल में रेड मून के समय जाने वाले बहुत से लोग कभी लौटकर नहीं आए। लेकिन दोस्तों को यह सिर्फ एक डरावनी कहानी लगती है और वे उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर लगता है कि कभी यहाँ कोई अपनी जान बचाने के लिए रहा होगा। वे आगे बढ़ते रहते हैं। तभी रिबेका कुछ देर के लिए अपने दोस्तों से पीछे रह जाती है। अचानक उसके सामने एक लड़की आती है जिसके पैर बुरी तरह जले हुए होते हैं। उसका डरावना चेहरा देखते ही रिबेका घबरा जाती है और भागते भागते रास्ता भटक जाती है। वह फिर उसी झोपड़ी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां वही रहस्यमयी लड़की उस पर हमला कर देती है। किसी तरह रिबेका बच निकलती है और अपने दोस्तों तक पहुंच जाती है। दोस्त उसकी बात पर यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि वह थकान और डर की वजह से वहम का शिकार हो गई है। लेकिन निक को दुकान वाले की चेतावनी याद आने लगती है और उसके मन में डर बैठ जाता है। वैसे अगर आप इस जंगल की जगह होते तो क्या इतनी चेतावनी मिलने के बाद भी अंदर जाते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। शाम होते होते सभी को एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। जब वे उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके सिर में बड़ा सा छेद है, फिर भी वह जिंदा है। उसके सामने वही डरावनी लड़की बैठी होती है और उसकी गोद में एक अजीब सा बच्चा होता है, जो इंसान नहीं बल्कि किसी भयानक जीव जैसा दिखाई देता है। वह आदमी बार बार अपनी पत्नी से माफी मांग रहा होता है। अचानक वह सभी को वहां से भाग जाने की चेतावनी देता है और खुद को गोली मार देता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह होती है कि गोली लगने के बाद भी वह मरता नहीं। यह नज़ारा देखकर सभी दोस्तों के होश उड़ जाते हैं और वे जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। अब सभी पूरी तरह रास्ता भटक चुके होते हैं। अंधेरा बढ़ चुका है, इसलिए वे मजबूरी में वहीं टेंट लगाकर रात बिताने का फैसला करते हैं। लेकिन रात उनके लिए मौत बनकर आती है। आधी रात को डक को कोई रहस्यमयी ताकत उसके टेंट से घसीटकर जंगल में ले जाती है। बाकी दोस्त उसकी चीख सुनकर बाहर निकलते हैं, लेकिन वहां सिर्फ खून, फटा हुआ स्लीपिंग बैग और उसके जूते ही मिलते हैं। उसी समय उन्हें जंगल के बीच तेज रोशनी दिखाई देती है। वे उसके पीछे जाते हैं और वही रहस्यमयी सीढ़ियां उनके सामने आ जाती हैं, जहां सालों पहले जैसी गायब हुआ था। सीढ़ियों के ऊपर एक लाल दरवाजा होता है, जिसके अंदर से किसी की मदद मांगने की आवाज आती है। सभी को लगता है कि डक अंदर फंसा हुआ है। क्या आपको लगता है कि अगर आप वहां होते तो उस दरवाजे को खोलते या तुरंत वहां से भाग जाते? कमेंट में जरूर बताइए। दो दोस्त दरवाजा खोलते हैं और नीचे एक विशाल भूमिगत दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक छोटा बच्चा मिलता है, जो कोई और नहीं बल्कि जैसी होता है। 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन वह आज भी उतना ही छोटा है। जैसी बताता है कि यह जगह किसी दूसरे समय और दुनिया से जुड़ी हुई है। यहाँ समय अलग तरह से चलता है और बाहर निकलने का रास्ता लगातार बदलता रहता है। उसने सालों तक निकलने की कोशिश की,
लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। दोनों दोस्त उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते और अपने दोस्त को ढूंढने आगे बढ़ जाते हैं। तभी अंधेरे से एक भयानक जीव उन पर हमला कर देता है। उनमें से एक दोस्त उसी के हाथों मारा जाता है, जबकि निक और जैसी किसी तरह वापस ऊपर भाग निकलते हैं। भागते हुए निक एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। वहां उसे सैकड़ों इंसानों की पुरानी लाशें दिखाई देती हैं। उन्हीं के बीच उसे डक की लाश भी मिलती है। अब साफ हो जाता है कि यह राक्षसी जीव वर्षों से इंसानों को यहाँ लाकर अपना शिकार बना रहा था। इतने में वह राक्षस फिर उनके पीछे आ जाता है। वे दौड़ते हुए एक पुरानी वैन में छिप जाते हैं, लेकिन रिबेका इतनी किस्मत वाली नहीं होती। वह जीव उसे पकड़कर बेरहमी से मार डालता है। अब जैसी निक को बताता है कि उस जीव को दिखाई नहीं देता, वह सिर्फ आवाज सुनकर हमला करता है। इसलिए अगर जिंदा रहना है तो पूरी तरह खामोश रहना होगा। इसी दौरान जैसी अपनी असली पहचान बताता है कि वही 20 साल पहले गायब हुआ बच्चा है। निक यह सुनकर दंग रह जाता है, क्योंकि बचपन में दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अभी तक आपको इस मूवी का सबसे डरावना सीन कौन सा लगा? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। अब निक के लगभग सभी दोस्त मारे जा चुके होते हैं। उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वह वैन में रखा गैस सिलेंडर बाहर फेंक देता है, ताकि आवाज सुनकर वह चीसते से वह जीव उसी तरफ जाए। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, निक एक फ्लेयर उसकी तरफ फेंक देता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और पूरा इलाका आग की लपटों में घिर जाता है। बुरी तरह जलता हुआ वह राक्षस अंधेरे जंगल में भाग जाता है। धीरे धीरे आग उन रहस्यमयी सीढ़ियों तक भी पहुंच जाती है। ऐसा लगता है जैसे वह रहस्यमयी रास्ता और दूसरी दुनिया से जुड़ा दरवाजा हमेशा के लिए खत्म हो रहा हो। निक और जैसी दूर खड़े होकर यह सब देखते रहते हैं। फिर जैसी मासूमियत से सिर्फ एक बात कहता है कि अब उसे अपने घर वापस जाना है। अगली सुबह पुलिस पूरे इलाके की जांच करती है। वहां उन्हें निक के दोस्तों के साथ साथ उन कई लोगों की लाशें भी मिलती हैं जो वर्षों से लापता थे। कुछ देर बाद जैसे कि माँ और उसकी बूढ़ी नानी वहां पहुंचती हैं। 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन जैसी आज भी वैसा ही छोटा बच्चा है जैसा वह उस दिन जंगल में खोया था। उसे देखकर उनकी आंखों से खुशी और हैरानी के आंसू निकल पड़ते हैं। इसी अनसुलझे रहस्य और दिल छू लेने वाले पल के साथ यह खौफनाक कहानी खत्म हो जाती है।